जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एससीएम फिजिकल के बारे में। कल मेरा फिजिकल था आईटीबीपी 34 बटालियन आईटीबीपी हल्दोचौड़ हल्द्वानी में। तो कल मैं फिजिकल देके आ चुका हूँ, आज अपने घर पे हूँ। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या वहाँ पे कैसे वहाँ पे हाइट का मेजरमेंट हो रहा है, कैसे चेस्ट का मेजरमेंट हो रहा है, कैसे आपकी 1600 मीटर की रेस हो रही है और कितने बजे आपको जाना है, कितने बजे आपको वापस आना है। और ये सभी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। और हील कैसे लगेगा, क्या है, सारे प्रोसेस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल मेरा फिजिकल था बीएसएफ एससीएम का। और हम लोग वहाँ पे जो 34 बीएन का जो कैंप है वो मेन सिटी से काफ़ी दूर है। तो इसलिए वहाँ पे जो होम स्टेज होंगे, आप अगर वहाँ पे रुकेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको सुबह सुबह कोई ऑटो नहीं मिलेगा जो कि 15 किलोमीटर आपको वहाँ से लेके जाएगा सिटी से। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वहाँ जाएंगे तो आपको वो चौराहे के पास से आपको होम स्टे वाले मिल जाएंगे, वो अपने आप आपको ले जाएंगे, आप किसी भी होम स्टे में रह सकते हैं। उसके बाद आपने सुबह 1:30 2 बजे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 बजे के आसपास भी वहाँ जाते हैं तो 6 बजे आपकी एंट्री है। तो 3 बजे जाके आप स्टार्टिंग में आगे निकल जाएंगे, जिससे आपका जो 6-7 बजे तक अगर आपकी रनिंग हो जाएगी 7-8 बजे तक, तो आपको बहुत ज़्यादा धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा और गर्मी से आपको ज़्यादा कोई समस्या आएगी नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं कि कैसे रेस हो रही है और कैसे वहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको एंट्री कराने के बाद वो आपको लेके जाएंगे रेस के लिए। तो पहले आपको 2-4 फॉर्म फिलअप कराएंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे आपको पता लग ही चुका होगा कि जो रेस हो रही है वो अब चिप वाले सिस्टम से हो रही है, जो आपके दोनों पैरों में एक बैंड जैसे दोनों पैरों में बांधेंगे। दोनों पैरों में बांधने के बाद आपको ग्राउंड में ले जाएंगे, आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा और आपको अकेले अकेले दौड़ना है। मतलब आप 2 ग्रुप में, जैसे 50 का ग्रुप वहाँ पे बनाया जा रहा है, 50 में से 2 रो बना रहे हैं हम लोग, 2 जिसमें 25-25 बंदों को खड़ा कर रहे हैं एक के पीछे एक। वहाँ पे एक कारपेट सा होगा जिसके नीचे सेंसर लगे हुए हैं। आप उस सेंसर को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आपके इंडिविजुअल टाइम आपका स्टार्ट होगा। तो आपके किसी दूसरे बंदे से आपको कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे से आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है। आपको अपने हिसाब से अकेले दौड़ना है और हर बंदा अपना टाइम खुद ही स्टार्ट करेगा। और 4 बार जब वो सेंसर के ऊपर से जाएगा तो 4 बीप के बाद उसका 1600 मीटर फिनिश हो जाएगा। जो फर्स्ट बीप और लास्ट बीप का टाइम देखेंगे उसके हिसाब से आपकी टाइम नोट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट काफ़ी टाइम है, तो मैंने भी बहुत आसानी से कर लिया था। जबकि यहाँ मैं जिस ट्रैक पे दौड़ता हूँ काफ़ी चढ़ाई वाला ट्रैक था, मैं यहाँ पे 5-7 दिन बस दौड़ के गया था, तो यहाँ 7 मिनट की अप्रोक्स टाइमिंग आ रही थी मेरी। लेकिन इसमें काफ़ी चढ़ाई है तो वो बहुत उबड़ खाबड़ ट्रैक है, इसकी वजह से वहाँ मेरे को आसानी हुई। वहाँ पर बहुत अच्छा ग्राउंड है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद आप लोगों को एक जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे आप सभी होंगे और आपको नहीं पता होगा कि कौन क्वालिफाई है कौन नहीं क्वालिफाई किया। तो उसके बाद हम वो एक स्लिप लेके आएंगे, जिस स्लिप में सभी की टाइमिंग लिखी होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो एक बनाएंगे सिस्टम जिसमें पता लग जाएगा कि कौन 6:30 से पहले आया है, कौन 6:30 के बाद। तो जो रेस क्वालिफाई करेंगे उन लड़कों को अलग कर दिया जाएगा और जो नॉट क्वालिफाइड है उनको अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद जो क्वालिफाई लड़के हैं सिर्फ उनका ही पीईटी, तो पीईटी के बाद सिर्फ उनका ही पीएसटी होगा। जो माप जोक होगी आपकी जो है हाइट की, चेस्ट की जो मेजरमेंट है, वो सिर्फ उन लड़कों का होगा जो रेस को क्वालिफाई करेंगे। तो रेस क्वालिफाई करने के बाद आपको लेके जाएंगे वो चेस्ट और हाइट के लिए। तो दोस्तों इस बार जो चेस्ट और हाइट का जो सिस्टम है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से हो रहा है। तो उसमें आपके लिए उसमें भी डिवाइसेस बनने पड़े हैं। हाइट के लिए काफ़ी अच्छा मेजरमेंट है। ये हम कह सकते हैं कि चेस्ट में लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है और हाइट में थोड़ा बहुत फ़ायदा भी कह सकते हैं और नुकसान भी कह सकते हैं। जो हाइट वाला जो मेजरमेंट है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो हाइट में जैसे कुछ लोगों के साथ पहले होता था, अगर आपकी हाइट जैसे वहाँ उन्होंने 165 हाइट मांगी है, तो पहले कुछ लड़कों के साथ एक अन्याय देखने को मिलता था कि आपकी हाइट एग्जैक्ट 165 है, तो जो बोर्ड मेंबर्स थे वो 165 पॉइंट थोड़ा सा उससे ऊपर होगा तभी आपको लेते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कल के दिन अगर आपकी हाइट कम निकले और बोर्ड मेंबर्स पे बात आए। लेकिन जब जो एक्यूरेट मशीनें हैं तो आपकी एक्यूरेट हाइट ही बताएंगी वो 165। अगर आपकी एग्जैक्ट 165 है तो 165 ही रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। तो और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ पॉइंट से अगर आपकी बिल्कुल करेक्ट है तो वो उनके हाथों से कम नहीं होगी और आपकी हाइट जितनी है उतनी ही रहेगी। और दूसरी बात करते हैं कि चेस्ट का क्या मेजरमेंट है। चेस्ट भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही मेजर हो रही है। तो चेस्ट के लिए भी उन्होंने एक बैंड सा है जिसको यहाँ से डालते हैं और उसके बाद से वो नाप रहे हैं और वो मशीन में आपकी चेस्ट दिखाई देगा कितना आपने एक्सपेंड किया है, चेस्ट को फुलाया है, वो भी बहुत क्लियरली पता चल जा रहा है। तो और चेस्ट में बहुत कम भी नहीं नाप रहे, जो पहले बहुत टाइट कर देते थे वो समस्या भी नहीं हो रही है। तो मेरी खुद की चेस्ट
कुछ थी और फुलाने के बाद 101 पॉइंट कुछ गई, जो अब तक के मेरे हिसाब से तो शायद सबसे ज़्यादा था। इससे पहले ही मैंने काफ़ी फिजिकल दिए, लेकिन 85-90 के आसपास चेस्ट रही, इतना ज़्यादा कभी नहीं गई। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक वाले में लगभग मैंने देखा कि सभी लड़के चेस्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, कोई भी चेस्ट में बाहर नहीं हो रहा। तो ये था चेस्ट और हाइट का हिसाब। इसके बाद आपको चेस्ट और हाइट के बाद आपको लेके जाएंगे, एक जगह पे बैठा देंगे, वहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि कौन चेस्ट में क्वालिफाई हुआ है, कौन हाइट में क्वालिफाई हुआ है और कौन नॉट क्वालिफाइड है। तो जो अब बात करते हैं हिल के ऊपर कि हिल आपका क्या, जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जो लद्दाख रीजन के जो लोग हैं, कि क्या उनका हिल सिर्फ हाइट में लगेगा, सिर्फ चेस्ट में लगेगा या दोनों में लगेगा। बहुत सारे लड़कों को इसमें डाउट रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास हिल है तो आपको पहले पूछेंगे और आपको अलग कर देंगे उनसे, और आपका अलग से मेजरमेंट होगा। अगर आपके पास हिल है तो आपको शायद हाइट में भी, हाइट शायद 162.5 है शायद, जो भी है, आपको हाइट में भी रिलैक्सेशन मिलेगा और वैसे ही आपको चेस्ट में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। दोनों जगह आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइट में लगा सकते हैं, सिर्फ चेस्ट में लगा सकते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया सिस्टम है और बहुत जल्दी सारा प्रोसेस हो रहा। जो पहले नॉर्मली होता था, जो ट्रेडिशनल मेथड था, वो यूज़ नहीं हो रहा, तो काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं। तो इतनी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा नहीं। अगर आप 3-3:30 बजे के आसपास जाते हैं सुबह, आपके मैं छठे ग्रुप में था, उसके बाद भी मैं 9:30 में छूट गया था, 9:30 में कैंप से बाहर था। तो अगर आप 5 बजे पहले, दूसरे, तीसरे में दौड़ते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ठीक ठाक अगर आप 7-8 बजे तक आप रेस मारना चाहते हैं तो आप 3 बजे आप चले जाइए कैंप में, 3-3:30 तक आप पहुंच जाइए, जो कि लास्ट टाइम में। लेट जाएंगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान होगा, थोड़ी सी गर्मी का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। तो रही बात दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी ले रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपके पास होना चाहिए आपका जो आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड की ओरिजिनल जो आपका आधार कार्ड है वो लेके जाएंगे आप, जो आपकी एक इंडिविजुअल आईडी के तौर पर चाहिए। वहाँ आप एंट्री करने के लिए आपको जो आईडी चाहिए उसके लिए आप आधार कार्ड को लेके जाएंगे, और साथ में आपको चाहिए एक फ़ोटो से आपका काम बन जा रहा है, और फिर भी आप एक और 2-4 फ़ोटो लेके जाएंगे, कैरी करेंगे, तो आपको जो एक आध फ़ोटो खोने का, ख़राब होने का डर नहीं लगा रहेगा। और साथ में अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है, SC/ST सर्टिफिकेट है या फिर हिल सर्टिफिकेट है, तो वो अपने साथ ज़रूर लेके जाना, ओरिजिनल कॉपी। और साथ में आपको कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, और जो आपका रिजर्वेशन का जो है वो चाहिए, और एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ज़रूर ले जाएँ। जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी 2 कॉपी ज़रूर ले जाएँ। और बाकी बहुत ईजी है सब कुछ, प्रोसेस काफ़ी जल्दी भी हो जा रहा है, तो इतनी बड़ी कोई समस्या की बात नहीं है, और फिजिकल भी काफ़ी आसान है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छा करेंगे।